डेंगू के आम लक्षण ये होते हैं कि जिस्म में दर्द और हल्का सा बुखार से शुरू होता है। बुखार 3-4 दिन तक बुखार आता है और अक्सर ज्यादा दिक्कत न हो तो 1 सप्ताह के अंदर डेंगू अपने आप कम हो जाता है। इस अरसे में केवल आपको हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहते हैं, मतलब अगर सर में दर्द है तो कोई एनाल्जेसिक लिया जाए, बुखार के लिए पैरासिटामोल लिया जाए, ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। लेकिन 20% केसेस में एक ये है कि किसी भी भाग से ब्लीडिंग होने की चांसेस रहते हैं। इसको हम हेमोरेजिक डेंगू फीवर बोलते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुरेश है। मैं पिछले 55 साल से सेवाएं दे रहा हूँ। मेरे खास कार्यक्रम में आम जनता को स्वास्थ्य के बारे में जो टेक्निकल विषय हैं उनको सिंपल करके बताने की चेष्टा करता हूँ। मैं भारत कर्नाटका सरकार में 22 साल, यूनिसेफ में 20 साल और जैसे मैंने बताया आज मेरा 56वां साल का सेवाओं का एक्सपीरियंस है। आज की चर्चा का विषय है डेंगू। डेंगू फीवर जो एक वायरल फीवर है। जैसे कि आप लोग जानते हो, जैसे ही बारिश होता है पानी यहाँ वहां ठहर के वहां पे मस्कीटो ब्रीड होते हैं और डेंगू वायरस मस्कीटो के काटने से इंसान के जिस्म में आते हैं। और आजकल के हालात ये हैं कि 3 तरह के वायरसेस भारत में फैले हुए हैं। खासकर जुलाई के महीने से और जून के अंत से, जब से बारिश ज्यादा हो गया है देश के सारे भागों में। कोविड-19 आप जानते हैं, वो तो पहले था ही था, हल्का सा वो भी ज्यादा हो गया है क्योंकि सारे मॉस्किटो फैले हुए हैं। कोविड-19 उसके साथ हाल में एक इन्फ्लुएंजा वायरस आया है जिसको हम H5N3 बोलते हैं। वो एक नया वायरस है जो फ्लू का कारण बनता है। ये तीनों वायरस बीमारियां हजारों में होते जा रहे हैं। लेकिन आज की चर्चा केवल हम डेंगू को सीमित करेंगे। डेंगू के आम लक्षण ये होते हैं कि जिस्म में दर्द और हल्का सा बुखार से शुरू होता है। बुखार 3-4 दिन तक बुखार आता है और अक्सर ज्यादा दिक्कत न हो तो 1 सप्ताह के अंदर डेंगू अपने आप कम हो जाता है। इस अरसे में केवल आपको हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहते हैं, मतलब अगर सर में दर्द है तो कोई एनाल्जेसिक लिया जाए, बुखार के लिए पैरासिटामोल लिया जाए, ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। लेकिन 20% केसेस में एक ये है कि किसी भी भाग से ब्लीडिंग होने की चांसेस रहते हैं। इसको हम हेमोरेजिक डेंगू फीवर बोलते हैं। जैसे कि मुंह में जैसा छाले गिरे हैं वहां से बाहर खून आ सकता है, नाक से खून निकल सकता है और कहीं और से भी थोड़ा सा खून निकल के देह में हमारे प्लेटलेट बोलते रहते हैं जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को मेंटेन करते हैं, वो उनकी संख्या कम होते जाती है तो बीमारी सख्त हो सकती है। तो आपको 4 या 5 दिन के बाद अगले 2-3 दिन तक होशियारी से अपने आप में देखना पड़ेगा। अगर बुजुर्ग बच्चे हो तो घर में रहने वाले किसी व्यक्ति को इन पर नजर रखना होगा। कहीं भी गैर जरूरी खून निकलने की चेष्टा हुई तो तुरंत अस्पताल जाना होगा। इनके प्लेटलेट काउंट्स करवा के और ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने की नौबत आ सकती है। जैसे मैंने बताया, अक्सर डेंगू 80% एपिसोड्स में
अपने आप कम होता है। इसका इलाज ये होता है कि सिम्टमैटिक, यानी जैसे ही मैंने बताया, सर दर्द हो तो सर दर्द की गोली लिया जाए, बुखार हो तो बुखार की, और हाइड्रेशन यानी इनको कोई ना कोई द्रव हमेशा पिलवाते रहें ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। और प्रिवेंशन के लिए एक ही एक बड़ा नुस्खा है। तो क्या है, हमने कहा कि ये बीमारी मस्किटो काटने से आता है, तो आपको उससे बचनी चाहिए। इसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्शन। मच्छरों के काट से कैसा बचा लिया जाए। आसान तरीका तो ये है कि जहां मच्छरों का रहने का अंदाजा मिलता है वहां पे आप सोते वक्त मच्छरदान में सो जाएं। जब बाहर जाते हैं तो फुल शर्ट, फुल पैंट डालें ताकि मच्छर डायरेक्टली आपको काटे ना। और थोड़े एप्लीकेशंस आते हैं स्किन पे, एप्लीकेशन मस्किटो रिपेलेंट कहा जाता है, उनको भी लगा के आप मच्छर को काटने से बचा सकते हैं। बड़े पैमाने में यानी कम्युनिटी लेवल एक्शन में मच्छर को ब्रीडिंग होने के लिए आसपास में पानी नहीं ठहरे जैसा इंतजाम करना होगा। गड्ढे में पानी डालो और गड्ढे में एक मट्टी डाल के भर दो ताकि पानी ना ठहरे। जहां कहीं भी पानी एक सप्ताह से ज्यादा ठहरेगा वहां पे मस्किटो बढ़ेंगे और उसके कारण मस्कि मच्छर में आके वायरस व्यक्तियों में घुस सकता है। म्युनिसिपालिटी वाले इंसेक्टिसाइड स्प्रे कराते हैं। ये तो अभी तक हमारे पास पिछले काफी अरसे से हम करवा रहे हैं। इसका ज्यादा फायदा होता नहीं है क्योंकि अक्सर घरों के अंदर ये इंसेक्टिसाइड मारने लोग देते नहीं है। तो डेंगू फीवर का मेन ये प्रिवेंशन होगा कि अपने आप को मॉस्किटो यानी मच्छर के काटने से बचा लें। जब भी बुखार आती है ज्यादा तंग ना हो, 4-5 दिन तक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले, और 4 या 5वें दिन के आसपास में अगर कहीं ब्लीडिंग हो तो विशेष ध्यान देना होगा और अस्पताल जाना होगा। वरना तो 8 या 9 दिन के अंदर अपने आप बुखार कम हो जाएगा। धन्यवाद।